नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले पीरियड में चौथा पाठ में कथनी और करनी में हमें दो दृष्टांत देखे थे। अब हम आगे देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। कि एक व्यक्ति जो है वह दुकान में खरीदारी करने के लिए गया, तो दुकानदार जो है वह उसको कहता है कि आप अपना जो स्कूटर है वह सामने पार्क करके आइए, वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आइए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार એને કહે છે કે ભાઈ તમારો સ્કૂટર જે છે એ તમે પાર્કિંગની અંદર મૂકીને આવો। ત્યારે તે સજ્જન વ્યક્તિ છે એ કહે છે કે ભાઈ મારે અહીંયા ઝાઝા સમય થોડું રહેવું છે, હું તો હમણાં જ એમ કે મારો સામાન લઈ અને ચાલ્યો જઈશ, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। कि दुकान के सामने ऐसे स्कूटर खड़ा रखना એટલે કે દુકાનની સામે તમે આવી રીતે વચ્ચોવચ स्कूटर ઊભું રાખો એ સારી बात नहीं। तब वह सज्जन व्यक्ति जो है वह सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। कि उस सज्जन व्यक्ति जो है वह अपना स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर रखकर आता है और सामान खरीदने लगता है। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। कि એટલાની અંદર એક વ્યક્તિ જે છે, એક છોકરો એ પોતે આ દુકાને આવ્યો અને દુકાનની સામે જ બરાબર વાહન પોતાનું સ્કૂટર પાર્ક કરી અને दुकाननी अंदर चाल्यो गयो। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? ले दुकानदारे ए सज्जन ने कीधु कि भाई तमे आने केम काई न कीधु? तब वह बोला, यह तो मेरा बेटा है, कि आ तो मारो दीकरो छे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कथनी और करनी में इस प्रकार से हमें अंतर दिखाई देता है कि जो बोलता है वह ऐसा करता नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो ये तीसरा दृष्टांत देखा कथनी और करनी का, तो उसमें हमने देखा कि जो लोग बोलते हैं वैसा करते नहीं है। इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે આદર્શની મોટી મોટી બધી વાતો કરતા હોય, પરંતુ જ્યારે એ પોતાના જીવનની અંદર કરવાનું આવે ત્યારે એ બધું ભૂલી જાય છે। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। एक दिवस एक सज्जननी घरे एना मित्र एने मळवा आव्या। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कि बन्ने मित्रों बातचीतनी अंदर लीन हता अने कोઈએ दरवाजो खटखटायो। उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। तो ए व्यक्तिए खिड़की से झाँककर એટલે કે બહાર દરવાજાની તિરાડમાંથી જોયું તો બહાર મકાન માલિક ઊભો હતો, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था।
કે મકાન માલિક છે એ પોતે છેલ્લા 4 મહિનાનું ભાડું લેવા માટે વારંવાર આવી રહ્યો હતો। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा, એટલે એણે પોતે પોતાના દીકરાને કંઈક સમજાવી અને બહાર મોકલો। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। એટલે તે મકાન માલિકે તે છોકરાને કીધું, બાળકને, કે તારા પપ્પાને જઈને કહે કે હું ભાડું લેવા માટે આવ્યો છું। पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। એટલે એના પિતાજી એને કીધું હતું કે ભાઈ તું બહાર જઈને એમ કહી દે કે મારા પપ્પા ઘરે નથી। તો છોકરાએ એવી રીતે વાત કીધું કે મારા પિતાજીએ કીધું છે કે ઘરે નથી। તો છોકરાની વાત સાંભળી અને मकान मालिक हंसवा માંડ્યા। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। एनो मित्र जे घर में तो ए पण आ सांभळीने हसी पड़ो। जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना એટલે કે શર્મિંદા હોના, એટલે કે એકદમ શરમાઈ ગયો કે પોતે જે વાત પોતાના છોકરાને કીધી હતી એની એ જ વાત એણે કીધી કે મારા પપ્પાએ કીધું છે કે ઘરે નથી। तो इस प्रकार से हम आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन वह आदर्श हमारे जीवन में जब अपनाना पड़े तब हम भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कथनी और करनी में हमें अंतर दिखाई देता है। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन व्यक्तिए पोताना बाळकने पोते को એટલે કે દીકરાનો દીકરો પૌત્ર એને સમજાવ્યું હતું કે આપણે કોઈ પણ કામ જે છે ગલત ઢંગ છે એટલે કે ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ। આપણે કંઈ પણ કામ જે છે એ સાચી રીતે કરવું જોઈએ। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। जल बिजली એટલે કે લાઇટ બિલ અને પાણીનું વેરોનું બિલ જે છે ભરવા માટે એ પોતે ગયા ઓફિસે, ત્યારે એનો 8 વર્ષનો એ પૌત્ર પણ એમની સાથે હતો। हम भी देखते हैं कि इस प्रकार से जब हम लाइट बिल भरने जाते हैं, बिजली का बिल भरने जाते हैं या तो पानी का जो बिल है, तो इस प्रकार से लाइन में सभी लोग खड़े होते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते होते हैं। तो ये बात जो है उस सज्जन ने उस अपने पौत्र को सिखाई थी कि हमें हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और फिर आगे वह क्या करता है, देखिए, बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे कि बिल जमा करवा वाळानी खूब ज लांबी लाइन हती, એટલે એ પોતે કંઈક વિચારવા લાગ્યા। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा કે એમાં કોઈ જાણીતું છે એમ જોવા માટે એણે જોયું। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया कि આગળ જ एक परिचित व्यक्ति ए ऊभो હતો। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। એ વ્યક્તિને કહે છે કે લે તું આ બિલ તો ઘરે જ ભૂલી ગયો હતો, લે આ બિલ પણ તું જમા કરાવી દે। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। કે વ્યક્તિ કંઈ સમજે કંઈ બોલે પહેલાં તો એ દાદાજીએ એના હાથની અંદર બિલ અને રાશિ એટલે કે પૈસા એના હાથમાં આપી દીધા અને એક બાજુ એ પોતે જઈ અને ઊભા રહી ગયા। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए न। એટલે પોતાના દીકરાને પૌત્રને शीखवाड्યું હતું
કે આપણે હંમેશા આપણા વારાની પ્રતીક્ષા કરવી જોઈએ, કોઈ ગલત કામ ન કરવું જોઈએ. એટલે દીકરો એને વારે વારે કહે છે કે દાદાજી તમે લાઈનમાં ઊભા રહ્યો ને. ત્યારે ઉસકી બાત સુનકર લોગ હસને લગે, કે એની વાત સાંભળી અને બધા લોકો હસવા માંડ્યા કે ભાઈ આ દાદાજી બધી મોટી મોટી વાતો કરે છે પણ એ પોતાના જીવનની અંદર પોતાના આચરણમાં ઉતારતા નથી. કઈ લોગ ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं, કે કેટલાક લોકો એવા હોય છે કે જે આદર્શની વાતો કરે છે પરંતુ એને પોતાના જીવનની અંદર अपनावता नहीं. इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता. ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता. એટલે કે આ પ્રકારનું જે આચરણ છે એ યોગ્ય નથી અને આવી રીતના આચરણ કરવાવાળા લોકોને ક્યારેય સન્માન મળતું નથી. કે જેનો બોલવાનું અલગ હોય અને કરવાનું પણ અલગ હોય એવા વ્યક્તિનો કોઈ પણ વિશ્વાસ કરતું નથી અને એ લોકો જે છે કોઈ પણ એનું સન્માન પણ એને મળતું નથી. वे हंसी के पात्र बनते हैं, એટલે કે હાંસીના પાત્ર બને છે. इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए. तो એટલા માટે આપણે હંમેશા કથની ઓર કરનીમાં સમાનતા સदैव એટલે કે હંમેશા સમાનતા રાખવી જોઈએ. हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान, कि हमारी कथनी और करनी एक समान हो तभी हमें जग में सम्मान मिलता है. तो इस प्रकार से कथनी और करनी ये जो पाठ है उसके दृष्टांतों के द्वारा हमने देखा कि यहाँ हमें कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है. भेद दिखाने वाले दृष्टांत दिए गए हैं कि जो लोग जो बोलते हैं वैसा करते नहीं, कि सज्जन व्यक्ति जो है वह तख्ती लगाता है कि फूल तोड़ना मना है और वही फूल तोड़ता है. कंडक्टर ऐसा कहता है कि धूम्रपान वर्जित है और वही धूम्रपान करने लगता है. एक व्यक्ति ऐसा कहता है दुकानदार कि बीच सड़क पर स्कूटर पार्क नहीं करना चाहिए और अपना पोता अपना ही पौत्र आकर जब स्कूटर पार्क करता है तो वह ऐसा बोलता है कि ये मेरा बेटा है. और इस प्रकार दादाजी आदर्श की बातें करते हैं लेकिन वह आदर्श का पालन अपने जीवन में नहीं करते. तो यहाँ कथनी और करनी में जो भेद है उसके हमें दृष्टांत उदाहरण दिए गए हैं. लेकिन अंत में हमें यह बात समझाई कि कथनी करनी एक समान हो उसको ही जग में सम्मान मिलता है. यानी कि हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए. हम जो बोलते हैं वही हमारे जीवन में होना चाहिए, वही हमारे आचरण में होना चाहिए. तभी लोग हम पर विश्वास करते हैं और तभी हमको जग में सम्मान मिलता है. तो इस प्रकार से यहाँ इस पाठ में से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए. यानी कि हम जो बोलते हैं वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए. तभी हम पर लोगों को विश्वास आता है और सब हमको सम्मान देते हैं. तो इस पाठ यहाँ पूर्ण होता है. इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे.